T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और क्या ही मैच हो रहे हैं। पहले तो भारत और पाकिस्तान का वो खतरनाक मैच हुआ जो शायद सदी में दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। अब ये कम नहीं था कि बारिश ने आयरलैंड और इंग्लैंड को पानी पानी कर दिया और फिर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को रुला दिया। खैर, इन अद्भुत चीजों की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब वेस्ट इंडीज सुपर 12 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और उससे भी पहले जो गजब की चीज हुई थी वो ये थी कि शिमरॉन हेटमेयर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फ्लाइट छूट गई थी। वैसे अगर आपको ये बात अजीब लग रही है तो आज हम आपको एक खिलाड़ी का अजब किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे बीच वर्ल्ड कप से ही घर भगा दिया गया था। और जब बड़ी बड़ी टीम्स के मुकाबले होते हैं तो मैदान पर खेल के साथ और भी बहुत कुछ होता है, जैसे एकदम डेड सीरियस कंट्रोवर्सी, कुछ मजेदार इंसिडेंट्स और कभी कभी दिखती है विराट समेत कई खिलाड़ियों की स्पोर्ट्समैनशिप। चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा है ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे सॉलिड खिलाड़ियों में से एक एंड्रयू साइमंस का। साइमंस वर्ल्ड कप क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक रहे हैं। 2003 और 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया साइमंस का जलवा देख चुकी थी। सबको यही लग रहा था कि इसी स्टाइल के साथ एंड्रयू ऑस्ट्रेलिया को 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जिता देंगे, लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही उन्हें इस मेगा इवेंट से बाहर कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले एंड्रयू पर आरोप लगा कि उन्होंने शराब और बाकी मामलों में टीम के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद उस वक्त क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO जेम्स सदरलैंड ने मेलबोर्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहीं टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग तब लंदन में थे। ऐसे में उन्होंने लंदन में ही एक प्रेस को संबोधित किया। बिना किसी लाग लपेट के प्रेस से पॉन्टिंग ने कहा, मुझे नहीं लगता क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड्रयू के लिए इससे ज्यादा कुछ कर सकती थी। कई मौकों पर उन्होंने टीम को निराश किया है और वो अपने जीवन के कई पहलुओं में खुद को बेहतर करने के लिए पिछले 12 से 18 महीनों से मैदान से बाहर कई तरीकों के माध्यम से काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत मौके हैं। ये निश्चित है हम उन कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने खुद से और टीम से की थी। सबसे ज्यादा उन्होंने खुद को निराश किया है, अपने टीममेट्स को और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को निराश किया है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के इस बयान के बाद साइमंस को टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह कैमरन व्हाइट को टीम में चुना गया, जो कि बाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी बने। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। एंड्रयू साइमंस ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने से पहले टीम के नियमों का उल्लंघन किया था। ऐसा एक बार से ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर साइमंस ने चैनल 9 पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि जब वो शराब पीकर वापस लौटे थे तो उनको लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया। साइमंस ने कहा कि मुझे ओरिजिनल फुटबॉल पसंद है और मेरे लिए ओरिजिनल फुटबॉल के साथ आती है कुछ बियर। मैं फुटबॉल देख रहा था और जब मैं पब से वापस आया मुझे पता था कि मेरा करियर खत्म। इस दौरान साइमंस ने इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर आने वाले प्रेशर और उसकी वजह से होने वाले मेंटल ब्रेकडाउन पर भी बात की। इस पर साइमंस ने कहा कि ये आपके अंदर से थोड़ा थोड़ा करके निकलता है और फिर वो बढ़ता जाता है और फिर बूम, मैं अब वापस बैठता हूँ और इसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी पॉइंट पर मैं इसे गंवा दूंगा। मैं फटने वाला था, चाहे वो अभी था या 2 महीने के समय में था। फैंस को लगातार निराश करने वाली बात का जिक्र करते हुए साइमंस बोले, हाँ मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी बेताबी से खेलना चाहता था। आज भी मुझे एहसास है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल पाया। मैं बहुत ज्यादा, बहुत तेज, बहुत जल्दी पीता था। मैं मानता हूँ कि बहुत तेज, बहुत जल्द, बहुत ज्यादा पीना मेरे आसपास रहने के लिए अच्छा नहीं है। एंड्रयू साइमंस की इस आदत ने उनके करियर को तो खराब किया ही, साथ ही कई बार ऑस्ट्रेलिया के जीत के चांस को भी कम किया। लेकिन फिर भी एंड्रयू साइमंस का कैरेक्टर कैसा था ये आपको ब्रेटली के इस कमेंट से पता चल जाएगा। एंड्रयू साइमंस एक ऐसे व्यक्ति थे जो बुरे समय में भी सभी को हंसाने का एक तरीका खोजते थे। अगर हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं और पिट रहे हैं और वहाँ गर्मी और उमस है, आपको पता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब वो कुछ ऐसा कहेंगे जो मूड हल्का कर देगा और आपका दिमाग बेहद अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। एंड्रयू साइमंस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को मिले बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, लेकिन उनके करियर का अंत इससे बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। खैर, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 14 मई को एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। इसलिए चलिए एक बार उनकी जिंदगी के सफर पर भी चलते हैं। साइमंस की कहानी शुरू हुई थी 9 जून 1975 को। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में पैदा हुए साइमंस के पेरेंट्स के बारे में बेहद कम जानकारी है। कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स में से एक वेस्ट इंडियन मूल का था, जबकि दूसरा डेनमार्क या स्वीडन से था। साइमंस को सिर्फ 3 महीने की उम्र में गोद लेने के बाद उनके नए पेरेंट्स केन और बारबरा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। बचपन में साइमंस टेबल टेनिस और क्रिकेट दोनों जमकर खेलते थे। काफी छोटी उम्र में ही साइमंस ने अपने हम उम्र बच्चों को बुरी तरह पछाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में उनके पिता केन ने उन्हें हर शनिवार टाउन्सविल के वॉन्डरर्स क्रिकेट क्लब में ले जाना शुरू किया। 3 घंटे की ये राउंड ट्रिप 5 साल तक चली। इसके बाद साइमंस का परिवार गोल्ड कोस्ट शिफ्ट हो गया। उनके माता पिता जिस स्कूल में काम करते थे, साइमंस की पढ़ाई वहीं हुई। जब इंग्लिश क्रिकेट को कहा नो,
साइमंस का एक निकनेम रॉय भी है। कहते हैं बचपन में उनके एक कोच को लगता था कि वह बास्केटबॉल स्टार लेरॉय लॉगिंस जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्होंने साइमंस को रॉय बुलाना शुरू कर दिया। साइमंस ने 1994 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना डेब्यू किया। अगले ही साल वह इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में ग्लूस्टरशायर के लिए खेल रहे थे। ग्लूस्टरशायर के लिए उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में 254 रन की पारी खेली। इस पारी में साइमंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 छक्के मारे। अगली पारी में उन्होंने 4 और छक्के मारे। इस मैच में अपने कुल छक्कों की संख्या 20 कर ली। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उनका ये तूफानी खेल देखने के बाद इंग्लैंड ने उन्हें अपनी ए टीम के साथ पाकिस्तान टूर पर भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन साइमंस का दिल तो ऑस्ट्रेलिया में लगा था। उन्होंने मना कर दिया। इस बारे में साइमंस ने बाद में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा था, अगर मैंने अपना भविष्य इंग्लैंड के साथ देखने का फैसला कर लिया होता तो इसका मतलब होता कि मुझे अपना परिवार, गर्लफ्रेंड और ऑस्ट्रेलिया के सारे दोस्त छोड़ने पड़ते। खेल और विवाद साथ साथ। एंड्रू साइमंस एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन उनसे जुड़े विवाद भी कम नहीं थे। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के साथ मंकी गेट विवाद काफी सुर्खियों में रहा। ये मामला साल 2008 का है। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। साइमंस ने हरभजन पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। ये मामला इतना बड़ा था कि हरभजन पर कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में आईसीसी के कमिश्नर जस्टिस जॉन हैंसन के सामने हरभजन सिंह की अपील पर सुनवाई हुई और उन पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए, लेकिन उन्हें मैच की आधी फीस का जुर्माना भरने को कहा गया था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपनी किताब द क्लोज ऑफ प्ले में मंकी गेट विवाद का जिक्र करते हुए सचिन तेंदुलकर की भूमिका पर सवाल उठाया और साल 2013 में एक बार फिर से मामला ये सुर्खियों में आ गया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम में साइमंस और हरभजन सिंह साथ साथ मिलकर खेले। साइमंस की शराब की लत की वजह से भी वो सुर्खियों में रहे। अपनी लत का खामियाजा उन्हें खेल के मैदान में भी उठाना पड़ा, जब उन्हें मैच खेलने से मना कर दिया गया। विवाद की अपनी एक कहानी। 2008 के वेस्ट इंडीज टूर के दौरान एक सुबह साइमंस वक्त रहते टीम बस में नहीं आ पाए। बस छूट गई। वो टैक्सी करके वक्त पर मैदान में तो पहुंच गए, लेकिन इस अनुशासनहीनता के लिए उन पर $3000 का फाइन लगा। बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो सो गए थे। इसी साल अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ एक अहम मैच से पहले ही टीम मीटिंग छोड़ साइमंस मछली मारने चले गए। इसकी सजा के तौर पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके चलते साइमंस इंडिया टूर पर भी नहीं आ पाए। साथ ही इस साल साइमंस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गाबा टेस्ट से वापसी की। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट 149 रन से जीता और उसी रात साइमंस एक पब में लड़ बैठे। ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम के साथ बैठकर जीत का जश्न मना रहे साइमंस को एक आदमी ने पीट दिया। साल 1999 में साइमंस अपने दोस्त मैथ्यू एडन के साथ मछली मारने गए थे। क्वींसलैंड और नॉर्थ स्टैडब्रोक आइलैंड के पास उनकी बोट डूब गई। दोनों प्लेयर शार्क से भरे एरिया में कई घंटे तैरकर किसी तरह एक टापू पर पहुंचे और फिर वहां से वापस लाए गए। साल 2009 में साइमंस ने एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम को गोबर का ढेर कहा था। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन पर $4000 का जुर्माना ठोक दिया। साइमंस का क्रिकेट करियर। क्रिकेट जगत के अच्छे ऑलराउंडर्स में हमेशा साइमंस की गिनती होती रही है। 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाले साइमंस ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने में 6 साल का वक्त लिया। साल 2004 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। देश के लिए 26 टेस्ट मैच खेलने वाले एंड्रयू का बल्लेबाजी में औसत 40.61 रहा। उन्होंने 198 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 30 अर्धशतक बनाए। इसके अलावा ऑफ स्पिन और मीडियम पेस गेंदबाजी की बदौलत वो 133 विकेट लेने में भी कामयाब रहे। वनडे में उनके कुल स्कोर की बात करें तो उन्होंने 5088 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 39.75 रहा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 1465 रन बनाए 40.61 के औसत से। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 169.34 था। साल 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान में खेली गई उनकी नाबाद 143 रनों की पारी उनकी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक रही है। बिग बॉस इंडिया का हिस्सा बने। एंड्रयू साइमंस का खिलाड़ी वाला रूप तो सभी जानते थे, लेकिन जब वो बिग बॉस के घर में पहुंचे तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। बिग बॉस के 5वें सीजन में वो गेस्ट के तौर पर शो का हिस्सा बने थे। वो 2 हफ्ते में ही घर से बाहर आ गए थे। इस दौरान उनकी सनी लियोनी के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। शो के दौरान उन्होंने भारतीय खाना, रोटी सब्जी भी बनाना सीखा था। आपको साइमंस की सबसे यादगार पारी कौन सी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।